जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। सुखदेव, सचिन यादव, परवीर, उत्तम कुमार, संदीप इट्स फौजी, आशु गोयल, सतीश, राहुल भाई, नवीन भैया, मोए क्या कह रहे हो यार नंदिनी, आंचल, मिथिलेशी, सारे प्यारे बच्चों को बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल सेट 3 पर। और इसके बाद आपका ब्रेकडाउन रहेगा क्लास का। मैंने आपको बताया था नए सिरे की क्लासेस जब तक नहीं चलती हैं, क्योंकि 5 तारीख से आपके एप्लीकेशन पर क्लास चलेंगी। अवतार 2.0 बैच आएगा आपका, ठीक है। अवतार 2.0 बैच आपका जो आने वाला है उसमें नए सिरे से क्लास चलेंगे और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन साइन होगा। मैंने बताया कि लगभग 35 प्लस प्रैक्टिस सेट वो आपके होंगे। इतने आप लोग इस जो वार्म अप सेट मैंने कराए इन सबको तैयार करके आप रेडी रहेंगे एकदम से। ये आपकी बहुत मदद करेंगे। उस एक सीरीज को यदि आप कर लेंगे इस वार्म अप सेट के साथ में, तो मैं कहता हूँ कि जीडी में बहुत अच्छा स्कोर आप जीएस में कर पाएंगे। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। वन लाइनर क्लास है। और दोस्त, जो लोग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आप जो पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए नया नया बच्चा क्लास में कोई आ जाता है कहता गुरुजी भाग क्यों रहे हो। दरअसल में भागने वाली ही क्लास है। तो फटाफट से उत्तर देंगे सारे दोस्त। वीरगा से कहाँ का नृत्य है? तो क्या बोलेंगे? वीरगा से कहाँ का है भाई साहब? आपका कर्नाटक का नृत्य है। और वीडियो के बाद में आप लोग अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना है। दो पैरालंपिक जीतने वाली महिला कौन कौन है? महिला ही नहीं, महिला कौन है? भारत की एक ही है, अवनी लेखरा। क्या नाम है इनका? पैरालंपिक में जीता है अवनी लेखरा ने, ठीक है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप किसने जीता था? तो कौन थे आपका? क्या बोलोगे? शुभमन गिल। क्या बोलोगे? शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के इस बार कैप्टन भी रहेंगे ये। खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? यानी पहली महिला जिनको खेल रत्न मिला, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। मुझे बताइए कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो आप कहेंगे भैया कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। इतनी बात में कोई दिक्कत भैया? भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये भैया कर्नाटक में है। कहाँ पर है? भद्रा हो, दांदेली हो, ठीक है, नागरहोल हो, ये सब कर्नाटक के हैं। कोज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने 1800, क्या बोलोगे, 1875 में एंग्लो एंग्लो क्या बोलते हैं उसको, एंग्लो आपका जो हम बोलते हैं ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बना था 1875 में। वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना किस वर्ष में? मैंने आपको बताया है, सर सैयद अहमद खान। मुझे बताइए एएमयू की स्थापना कब हुई थी? तो क्या आंसर आएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, 1920। कुछ दोस्तों को उत्तर आया, जैसे सुधीर यादव जी ने सबसे पहले उत्तर दिया, गजब। राउरकेला उद्योग 1955 में किस देश के सहयोग के साथ में लगा? क्या बोलोगे भैया? जर्मनी के साथ में लगा। किसके साथ में? जर्मनी के साथ सहयोग से लगा। मुराद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्रोटॉन की खोज किस वर्ष में हुई? सैफ चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? और जुरुथी नृत्य किस आपका राज्य का है? तो मुराद अली खान, क्या बोलेंगे? मुरादे कर दो सारी पूरी, सारंगी से। प्रोटॉन की खोज किस वर्ष में हुई? 1920 में हुई। क्या बोलोगे? रदरफोर्ड ने की। सैफ चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? क्या बोलोगे भैया? इंडिया ने जीती। किसने जीती? इंडिया ने जीती। किसको हराया था? क्या बोलोगे? इसमें हराया है इन्होंने कुवैत को। और ये आयोजन हुआ था बंगलुरु में। क्या बोलोगे? बंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक में ये आयोजन हुआ था। किसको? कुवैत को हराया। जुरुथिन नृत्य कहाँ का है दोस्त आपका? जुरुथिन है भैया आपका गुजरात का। क्या बोलोगे? गुजरात का नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है जुरुथिन। नेक्स्ट, सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? जो सबसे ज्यादा रामसर साइट है, मैंने बोला 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक समझौता हुआ कि जितने भी वेटलैंड्स है उन सबको बचाना है। तो इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? यानी पशुओं से जो बीमारियां काटने, रेबीज आदि की वजह से मनुष्य में फैल जाती हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? और जीएसटी लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर? तमिलनाडु में है आपका, 10 है। टोटल रामसर साइट हमारी कितनी थी आज़ादी वर्षगांठ पर? 75 थी। इमेजिनरी होमलैंड्स किसकी है आपका? सलमान रश्दी की है। एक एक पुस्तक आप भी मुझे बताएंगे सलमान रश्दी की, जरूर जानते होंगे, बस थम्स अप कर दीजिए। मैं आपके ऊपर ये भरोसा कर लूंगा कि मेरे छात्र कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। विश्व जूनोज दिवस कब का है दोस्त आपका? 6 जुलाई का है। और विश्व शतरंज दिवस आपका कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, या 0.6 भी कहें तो गलती नहीं होगी, ठीक है।
सबसे ज़्यादा सीमा यही बनाता है। जीएसटी कब आया था आपका लोकसभा में? 8 अगस्त 2016 को। क्या बोलोगे? 8 अगस्त 2016 को आया था। वहीं राज्यसभा में कितना? 5 दिन पहले 3 अगस्त। क्या बोलोगे? 3 अगस्त 2016 को आया था। कब? राज्यसभा में। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है यहाँ पर। बताते चलेंगे दोस्त, आपका पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई? मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य क्या है कि कब तक मलेरिया को हम खत्म कर देंगे? किस वर्ष का लक्ष्य रखा गया है? लावा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थॉमस कप 2022 भारत ने किसे हरा के जीता? हैरो कहाँ का नृत्य है? और अब्दुल लतीफ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताएंगे जी एक बार सारे दोस्त, गजब तरीके से बताएंगे। 2014 तो पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई? हमारा आंसर आएगा भैया 2014 में शुरू हुई। क्या बोलेंगे? 2014 में, आपका 28 अगस्त को। मलेरिया उन्मूलन 2030 में। लावा महोत्सव कहाँ का है दोस्त? हमारा लद्दाख का है। और थॉमस कप किसने जीता? आपका भारत ने किसको हरा के जीता? तो भारत ने ये इंडोनेशिया को हराया। 14 बार का चैंपियन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कितनी बार का चैंपियन था? इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन था, इसको हरा दिया। क्या बोलेंगे? 14 बार के इस चैंपियन को हमने हरा दिया। हैरो कहाँ का नृत्य है दोस्त? आपका झारखंड का नृत्य है। कहाँ का? झारखंड का नृत्य है। और अब्दुल लतीफ खान का संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी सारंगी से है। क्या बोलेंगे? इनका संबंध भी सारंगी से है। सारंगी से इनका भी संबंध है, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, जयलक्ष्मी ईश्वर किस नृत्य से संबंधित है? किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे? धनबाद या सिंहभूमि किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? किस उत्पादन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और चंदावर का युद्ध जो है वो किस वर्ष में लड़ा गया? चंदावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो जयलक्ष्मी ईश्वर का संबंध किससे है दोस्त? आपका भरतनाट्यम से है। क्या बोलोगे? जय लक्ष्मी ईश्वर भरतनाट्यम से संबंधित है। और आपका उपराष्ट्रपति क्या बोलेंगे? उसका उपराष्ट्रपति 62, फिर 63 आपका सभापति के रूप में। और किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा? बोलेंगे एक बार, सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। 64 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम से ठीक आंसर आया। धनबाद सिंहभूमि किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं दोस्त? धनबाद और सिंहभूमि ये खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इसमें लोहा और कोयला प्रमुख है। ठीक है, कोयल सबसे ज़्यादा जाना जाता है, कोयला सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लुसाई पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है। और चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? तो क्या बोलेंगे भैया? 1191 में कौन सा हुआ था? तराइन प्रथम, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हराया। दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता पृथ्वीराज चौहान जी को हरा करके। और तीसरा हुआ 1194 में, पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी के लड़के थे कौन? जयचंद। तो किस वर्ष में लड़ा गया? 1194 में लड़ा गया। 1194 में लड़ा गया। ठीक है, 1194 में लड़ा गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉरी, तमिलनाडु में 10 लिख दिए मैंने। तमिलनाडु में 14 साइट होंगी रामसर की। एक बच्चे का कमेंट मैंने अभी देखा, तमिलनाडु में बिल्कुल मेरे दोस्त 14 साइट हैं, रामसर साइट 14 हैं तमिलनाडु में। ओके, भारत में मकबरा शैली का जनक कौन है? ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी किसकी पुस्तक है? भारत विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतरिक्ष सैवाल किसको कहा जाता है? वैशाली लोकतंत्र महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? और दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मकबरा शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने बेटे किसकी याद में बनाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा? बताइए जरा। मैंने आपको इतिहास की कक्षा में बताया कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे कौन? नसरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी किसकी पुस्तक है? ये अमर्त्य सेन की। भारत के अर्थशास्त्री हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? ठीक है, भारत विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1952 को हुई है। 6 अगस्त 1952 को हुई है। अंतरिक्ष सैवाल किसको कहते हैं? हम क्लोरेला को कहेंगे। किसको कहेंगे? क्लोरेला को कहते हैं। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाएगा दोस्त? आपका बिहार में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप, हम बार बार नाम लेते हैं, केसरिया स्तूप, जरा बताएंगे किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ भी आंसर आएगा केसरिया स्तूप, जो कि आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे आएंगे। पीपली कहाँ का लोक नृत्य है? पीपली डांस कहाँ पर होता है? जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में हुई? भारत में आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे आपका? या कांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निर्मला पणिक्कर किस राज्य से संबंधित हैं आपका? और किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? क्या बोलेंगे भैया? आपका बताएंगे एक बार
सारे दोस्त। तो पीपली कहाँ का है मित्र? आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? पीपली राजस्थान का है। और जनगणना 2011 में सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो मेघालय में हुई है। कहाँ पर? मेघालय में हुई है। और कितने प्रतिशत हुई है? 27.95% हुई है। ठीक है, 27.95। भारत में आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे भैया मित्र? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये आपका मनमोहिनी लिख देता मैं अभी, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, मनमोहन सिंह जी। कांग उत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। निर्मला पणिकर का जो संबंध है किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। निर्मला पणिकर किससे है? मोहिनी अट्टम से। एक बार श्योर करेंगे मैं सही बोल रहा हूँ ना? मोहिनी अट्टम से है निर्मला पणिकर। मोहिनी अट्टम से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? एक बार श्योर करेंगे सारे बच्चे। निर्मला पणिकर का संबंध मोहिनी अट्टम से है। एक बार थम्स अप करके बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुलजी। क्या बोलोगे? मैंने आपको नाम बताया था डायना एडुलजी का। किसका? डायना एडुलजी। महिला खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, और वैसे पुरुष खिलाड़ी कौन थे? आपका वीरेंद्र सहवाग, वो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, यू श्रीनिवासन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और 2011 में हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा सीटों का अनुच्छेद, क्या सूची बताएंगे? किसमें? सूची में। क्या बोलेंगे? किस सूची में? सूची बोल दीजिए, किस सूची में? राज्यसभा का अनुच्छेद हम जानते हैं, सूची सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ है? और प्रिजन डायरी किसने लिखी है? प्रिजन डायरी किसने लिखी है? यू श्रीनिवासन का संबंध किससे है दोस्त? आपका मैंडोलिन से है। किससे है मित्र? मैंडोलिन से है। और मैंने कहा मैंडोलिन के अकेले हैं जिनको एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है। हिंदू जनसंख्या कितनी बढ़ी 2001 से लेकर के 2011 तक? 16.8%। इस आपका अनुसूची में 4th शेड्यूल में बताया गया है। भारत की दूसरी महिला कौन है? सुमित्रा महाजन। अब मुझे बताइए पहली कौन थी? सुमित्रा महाजन तो दूसरी हो गई, पहली कौन थी? पहली थी मीरा कुमार। कौन थी जी? मीरा कुमार पहली थी। अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ मित्र? आपका असम में हुआ। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। किन्होंने? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है आपका प्रिजन डायरी। जयप्रकाश नारायण। अरे भैया प्रश्न कर पा रहे हो ना? फटाफट से उत्तर दे पा रहे हो या नहीं? ठीक है, क्योंकि अगर जो मित्र आपने पढ़ा है उसी उत्तर को आप ठीक दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक ट्रैक पे हैं। फिर मुझको लगेगा कि हाँ ये छात्र एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। मूंगफली किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? फेमा एक्ट कब आया था? सचिन खिल्लारी का संबंध किस खेल से है? और चिल्ड्रंस वर्ल्ड चैंपियन 2000 चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 किसको मिला है? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको चुना गया? और 2026 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो क्या बोलेंगे? मूंगफली किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का। और दोस्त जो फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसका स्थान ले लिया था फेमा ने। फेमा का पूरा नाम बताइए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 1999 में आया। सचिन खिल्लारी का संबंध किस खेल से है? तो गोला फेंक से है। किससे है? गोला फेंक से। ठीक है, गोला फेंक से इनका संबंध है, गोला फेंक से। और चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किसको मिला? तपोवन, जो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिया गया। और कहाँ का है तपोवन? ये असम की एक एनजीओ थी मित्र। कहाँ की? असम की एक एनजीओ थी। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको चुना गया? आपका राजकुमार राव को। आप मुझे बता सकते हैं किस मूवी के लिए दिया गया ये इनको? राजकुमार राव को। और आपका 2026 के ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होंगे आपके डकार में, जो किसकी कैपिटल है ये आप बताएंगे। तो क्या बोलेंगे जी? डकार भैया जी कैपिटल है सेनेगल की। सेनेगल की। 50 में से स्कोर बता सकते हैं कितना हुआ? बोलेंगे जी एक बार। पूजा, राज तिलक, रवि, लक्की, विनीत, योगेश, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, ऐसे ही आएंगे जो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे पास भी मैसेज बधाई हो, और वो आना ही चाहिए और तुम वो लाके रहोगे। बाला भास्कर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सिद्धि धमाल कहाँ का नृत्य है? बाबा अलाउद्दीन खान किस घराने के थे? आपका विंबलडन आपका 2023 पुरुष वर्ग किसने जीता है? आपका कबीर सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? हरिशेन किस राजा के दरबारी कवि थे? हरिशेन बोलेंगे जी। तो बाला भास्कर का संबंध किससे है भैया? वायलिन से है। किससे है? वायलिन से है। और सिद्धि धमाल कहाँ का है? सिद्धि धमाल है मित्र आपका गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का है जी।
सॉरी, गुजरात का है। बाबा अलाउद्दीन खान किस घराने के थे? मेहर घराना। क्या बोलोगे? मेहर घराना। इनकी बेटी का नाम याद है ना, इन्होंने पंडित रविशंकर से शादी की। विंबलडन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है भैया? 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब ये कार्लोस अल्काराज ने जीता। किसने? कार्लोस अल्काराज ने इसको जीता था। क्या बोलोगे? कार्लोस अल्काराज ने भैया इसको जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने। कबीर सम्मान से किसके द्वारा? आपका एमपी के द्वारा। कलेमा मणि मैंने तमिलनाडु आपको बताया था, आपको याद भी होगा। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? क्या बोलोगे? समुद्रगुप्त। और इन्होंने क्या लिखा था? समुद्रगुप्त ने क्या रचना की है? तो आप बोलेंगे भैया इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को, यानी प्रयाग प्रशंसा अभिलेख को इन्होंने लिखा है। ओके, तो दिक्कत आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, द इंडियन सोशलॉजिस्ट जो समाचार पत्र है वो किसने लिखा है? किस राज्य में दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं? महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के लिए बना था? जर्मन जो बुक ट्रेड शांति पुरस्कार है ये किसको मिला है? आपका भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री किस राज्य में बनी है? और बिस्मिल्लाह खान ने पहला पब्लिक प्रदर्शन कब किया? पहला पब्लिक प्रदर्शन पूछ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे भैया? द इंडियन सोशलॉजिस्ट किसका है? आपका ये बोलेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, जिन्होंने 1905 में क्या बनाया था? सॉरी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन हाउस के संस्थापक यही हैं। क्या बोलोगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूपी में है। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है जरा बताएं? यूपी में महालनोबिस मॉडल किसका है? ये सेकंड 5 ईयर प्लान का है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का है आपका। क्योंकि पहली का क्या था दोस्त आपका? पहली का तो हेराल्ड डोमर है, हेराल्ड डोमर। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार ये सलमान रश्दी को मिला। किसको मिला है? सलमान रश्दी को ये मिला है मित्र आपका। और भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री किस राज्य में बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनी है। कहाँ पर बनी है? आंध्र प्रदेश में बनी है। और बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला पब्लिक प्रदर्शन कब किया? 1937 में किया। क्या बोलोगे? पहला जो उन्होंने आपका बंदरा बंसल, एकदम से ठीक उत्तर आपका है। प्रतीक शर्मा जी ठीक उत्तर दोस्त आपने दिया है, बहुत शानदार। पंकज बाबू और आरडब्ल्यू का लाडला, प्रियंका, विराट, साहूराज, रितेश पासवान। ठीक है, 1937। आगे आएंगे। स्पाइकर्स का संबंध किस खेल से है? योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? भामा कल्पम किस नृत्य की शैली है? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? और जल्दापारा जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे जी? स्पाइकर्स का संबंध है किससे मित्र? आपका वॉलीबॉल से। किससे है भैया? वॉलीबॉल से है। योग दिवस पहली बार मना 2015 में। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 1999 में हुई है ना, 1999 में। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कब बनी? नाडा कब बनी थी? सारे दोस्तों को उत्तर देखना चाहूँगा। भामाकल्पम ये आंध्र प्रदेश की आपकी शैली है एक, जिसकी कुचिपुड़ी से संबंध है। सत्यमेव जयते किसने दिया? मदन मोहन मालवीय जी ने नारा दिया। वैसे हमने इसको लिया कहाँ से है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। ठीक है मित्र। अच्छा, जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल में है। और दोस्त बस मेरी बात सुन के जाना आज 1 मिनट जब कक्षा के बाद में, ठीक है। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम तो ये, रासायनिक सूत्र बता दीजिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2 सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड? FSSAI की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी आपका? और जागोई किस राज्य से संबंधित है? तमिल नववर्ष किसे कहा जाता है? तमिल नववर्ष किसको कहते हैं? कुछ लोग तो H2SO4 का फॉर्मूला HCl बताने लग गए हैं। क्या बोलोगे? H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया। HCl कैसे हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मित्र। नाडा की स्थापना 2005 में बच्चों ने लिखा, बहुत शानदार, शाबाश। FSSAI की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? भैया 2006 में इसका एक्ट आया, 2006 एक्ट के द्वारा हुई। शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 26 है। फर्स्ट रैंक किसकी है बताएंगे? फर्स्ट पर कौन रहा है? आपका आइसलैंड रहा है। कौन रहा है? आइसलैंड की पहली रैंक रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। जागुई कहाँ का है? मणिपुर का। मैंने बताया ना, उसके पास मणि है तो जागी रहती है, कहीं कोई मणि चुरा कर ले जाए। तमिल नववर्ष किसको कहते हैं? पुंथुडू को कहते हैं। किसको कहते हैं? पुंथुडू को कहते हैं। ठीक है, पुंथुडू को कहते हैं। आगे आएंगे। तमिल नववर्ष कौन सा? पुंथुडू।
जयंती कुमारेस का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? भारती शिवाजी का संबंध किस नृत्य से है? आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उलूग खां किस शासक का उपनाम है? जबलपुर किस नदी के किनारे है? यानी जबलपुर किस नदी के किनारे है? क्या बोलेंगे भैया? जयंती कुमारेस का संबंध किससे है? वीणा, वीणा से संबंधित है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? 972। क्या बोलोगे? किस राज्य का? 972 है आपका, किसका है बताएंगे एक बार भैया। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का है। जो भी ये उत्तर लिख रहे होंगे वो बहुत शाबाशी के पात्र है। भारती शिवाजी का संबंध किस नृत्य से है भैया? मोहिनी अट्टम से है। किससे? मोहिनी अट्टम से संबंधित रखती है, मोहिनी अट्टम से। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 62 वर्ष का होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें उलूग खां किस शासक का नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आइए। भारतीय नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे कहा जाता है? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? आपका प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? और कैग का जो गठन है किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो भारत में नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का है मित्र आपका। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है बोलेंगे जी? चुनाव आयोग के क्या बोले भैया? मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त है, सॉरी ये देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का तो कार्यकाल 665 होगा। मैंने अन्य चुनाव का लिख दिया। अन्य का कितना होता है? 662 होगा। मुख्य का तो कितना होगा? 665 होगा। तुम लोगों ने बताया नहीं यार, एक बच्चे ने लिखा है बस, सारे लिख ही नहीं रहे। अंकु नहीं, AKKU अक्कू। वेरी गुड बच्चों, बहुत शाबाश। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। कोई भी गलती हो बोर्ड पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, ठीक है? आप लोग बता दिया करो, बस हो जाती हैं गलतियाँ। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1953 में हुई है। प्रथम महिला जिसको भारत रत्न मिला वो कौन है? इंदिरा गांधी। अब वर्ष बताइए, इंदिरा गांधी वर्ष बताइए किस वर्ष में मिला? और पहली महिला मरणोपरांत भी याद है ना, मैंने आपको बताई थी। कौन है? अरुणा अशरफ अली। वो पहली महिला है जिनको मरणोपरांत मिला है। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? 2003 में मिला। कैग का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ? मतलब किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो क्या बोलोगे? आर्टिकल 148 के द्वारा हुआ। आर्टिकल 148 के द्वारा हुआ। कभी गलती नहीं करनी, ठीक है? क्या बोलोगे? आर्टिकल 148 के द्वारा हुआ। 1971 सारे दोस्तों ने ठीक लिखा था, बहुत गजब लिखा था। सोलावरम झील किस राज्य में है? गैलेना किसका अयस्क है जिसको हम PBS बोलते हैं? सॉरी। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया? घर और दुनिया किसकी पुस्तक है? वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो क्या बोलोगे? सोलावरम झील तो भैया तमिलनाडु की है। और गैलेना किसका अयस्क होता है आपका? सॉरी, गैलेना लेड का अयस्क होता है। PB बोले या आप इसको लेड कहें। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सुरिंदर को मिला है। किसको मिला है जी? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मित्र आपका सुरिंदर सहगल। सुरिंदर सहगल। और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया? 1986 में आया। घर और दुनिया ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। वित्त आयोग आपका किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के सबसेक्शन 1 के तहत कितना? एक अध्यक्ष होगा और आपका एक अध्यक्ष होगा। मुझे बताइए अन्य अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? अन्य अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? मैं आपसे पूछूं, वित्त आयोग में आपका अन्य जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए मेंबर होते हैं, अन्य अंशकालिक, उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बोलेंगे? अन्य 2 होते हैं और पूर्णकालिक भी 2 होते हैं। जो 4 उत्तर दे रहे थे वो सब गलत हैं। अन्य अंशकालिक अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे 2, ठीक है? अपूर्णकालिक कितने? 2। कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, ठीक है? राजऋषि किस नेता का उपनाम है? काकतीय वंश की राजधानी थी, मतलब कौन सी थी? AM का पूर्ण रूप क्या होता है? PM स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? और द इनसाइडर किसकी पुस्तक है? मतलब किस क्रिकेट खिलाड़ी की पुस्तक है? राजऋषि किसकी है भैया? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या बोलोगे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है? पुरुषोत्तम दास टंडन।
काकतीय वंश की राजधानी कौन सी थी? वारंगल थी, वारंगल थी। एएम का पूरा नाम कितना होता है? एंटी मैरिडियम होता है। क्या होता है? एंटी मैरिडियम होता है आपका। और पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई है? 2020 में शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ, न्यूयॉर्क में। और द इनसाइडर किसकी पुस्तक है? ये आकाश चोपड़ा की पुस्तक है, आकाश चोपड़ा की पुस्तक है दोस्त। और आज होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये बात समझते होंगे कि भाई हमारी तैयारी में क्या महत्व है। और दोस्त अगला प्रैक्टिस सेशन शायद आपका 15 के आसपास, 10 से 15 के बीच में किसी डेट को चलेगा। तो आपके पास 10 दिन है। मैंने अब तक 30 सेट कराए हैं। 10 दिन बहुत अच्छे से इन 3 सेट को रिवाइज करके आप रखोगे। एक तो इस बात पे आपका थम्स अप चाहिए, क्योंकि दोस्त देखो, दुनिया बैचेस पढ़ रही है, सब लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स किताबें पढ़ रहे हैं, आपके पास भी है, प्रीवियस ईयर का ज्ञान सबको है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अपडेटेड तैयारी आपको करनी होगी, अतिरिक्त प्रयास आपको करने होंगे, वही आपको, क्योंकि दोस्त इस बात से कोई मतलब नहीं है कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, ना मतलब इस बात से है कि आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर कितने बच्चे रजिस्टर्ड है, कितने बच्चों ने कोर्स लिया है। बात यह है कि इसी आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर कोर्स लेने वाले बच्चे सिलेक्शन से रह जाएंगे और इसी आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से कोर्स लेने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोग ये जानते होंगे कि रहने वालों असफल छात्रों का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा होता है सफल छात्रों से। बात यह है कि उन सफल छात्रों के कम प्रतिशत में आप अपना स्थान सुरक्षित कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और दोस्त स्थान सुरक्षित होगा सिर्फ और सिर्फ कहने मात्र से नहीं, आपकी मेहनत, डेडिकेशन, एक पॉजिटिव होप और आपका निरंतर रिवीजन करते रहने से। और आप ये करके दिखाएंगे, ठीक है, ये करके दिखाओगे बहुत शानदार तरीके से। गुरुजी 84 को एक बार देख लीजिए। 84 में क्या हो गया? चुनाव। अरे ठीक तो है यार, कुछ भी लिखते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो एक तो वीडियो के बाद में अपना स्कोर लिखना ना भूलना, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या है। और अगले प्रैक्टिस सेशन के मैंने आपसे बता दिया है कि जब भी जीएस की क्लास चलेगी 35 से 40 सेट के बीच में मैं आपको कराऊंगा। और ये सेट अपने आप में एसएससी जीडी आपका 2024 के लिए, ठीक है, एसएससी जीडी 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा 20 तारीख से आपका, तो दोस्त याद रख लेना उसके लिए सफिशिएंट होंगे। 30 सेट तैयार कर लो इन 10 दिन में और अगली सीरीज़ के लिए तैयार हो जाओ। बस खुद पर विश्वास रखना और मेरे साथ कहना, राह में खतरे भी हैं, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। और राहत इंदौरी एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए, मौत कल आती है आज आ जाए, डरता कौन है। तो मेरे दोस्त डरना नहीं है किसी भी एक चीज़ से, बस मेहनत करके तैयारी करनी है और आगे बढ़ते रहना है। मिलेंगे आपका अगली सीरीज़ के पहले प्रैक्टिस सेट पर, सबका इंतजार रहेगा और उसको बहुत दमदार सीरीज़ हम बनाएंगे। उस टाइम मेरे छात्रों में ये जज्बा होना चाहिए, मैं जानता हूँ कि 30 सेट करके ये अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा कर चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते और साथ देने के लिए थैंक यू।